सर एक बेसिक जनरेट होता है एंगुलर लाइफ साइकिल। हाँ जी, तो सर उसमें उसके बारे में सर बता देना, मतलब अरे क्या बिंदास, होती है। हमारे सिलेबस में है। आज ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम सर, आपको नदिया किनारे हैं, समझ नहीं आ रही सर। आपको बता के छोड़ेंगे, डोंट। ओके, तो अभी अगली अगली देखो 4-5 क्लास हैं, मतलब 4+ क्लास ही हैं मुश्किल से। मतलब मुश्किल से 7 से 8 घंटे का जो एफर्ट है ना, वो पूरे एंगुलर को रैप करेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कल की क्लास, क्योंकि टुमारो वी विल सी हाउ टू कनेक्ट द डेटाबेस, हाउ टू फैच द वैल्यू फ्रॉम द डेटाबेस, हाउ टू सेव द वैल्यू इन डेटाबेस थ्रू एंगुलर। डेफिनेटली वी विल डू विद द हेल्प ऑफ द वेब एपीआई एंड द एंगुलर सर्विसेज। तो इसलिए मैं आज ये रैप करना चाह रहा हूँ कि कल और परसों हम पूरा CRUD ऑपरेशन एक कंप्लीट कर सके विद इंटरसेप्टर। और आपका उसके बाद एक दो चीजें और हैं, वो चीजें देखेंगे फिर ओथ गार्ड क्या होता है, इस तरीके से। एनीवे, मैंने अभी एक सर्विस बनाई थी, और सर्विस को मैंने कहाँ रजिस्टर किया था, कहाँ पे रजिस्टर किया था? प्रोवाइडर्स में। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना, मैं जब रजिस्टर करता हूँ तब तो आंसर दे देते हैं बच्चे, कल पूछेंगे तो कल फिर भूल जाएंगे। अच्छा, प्रोवाइडर्स नाम की भी कोई चीज थी, ओहो। एनीवे, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सर्विस थोड़ी सी स्पेशल चीज है, तो ध्यान से सुनना। इसलिए सर्विस के ऊपर 2 से 3 इंटरव्यू क्वेश्चन बने। सर्विस इज द ओनली चीज इन एंगुलर जिसको आप अपने रूट मॉड्यूल में भी रजिस्टर कर सकते हो, और डायरेक्टली अपने कंपोनेंट में भी रजिस्टर कर सकते हो। तो ये कंपोनेंट क्या होता है, हमें रजिस्टर करना जरूरी है। हमें कहां रजिस्टर करने की जरूरत है कंपोनेंट को? इन क्या कहते हैं, रूट मॉड्यूल ओनली। ओके, मतलब मॉड्यूल के अंदर, चाहे वो रूट मॉड्यूल आगे जाके कस्टम मॉड्यूल पढ़ेंगे चाहे उसमें हो। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट द सर्विसेज या तो आपके मॉड्यूल में भी रजिस्टर हो सकती है, या फिर डायरेक्टली कंपोनेंट में भी रजिस्टर हो सकती है। तो देर आर 2 प्लेसेस वेयर यू कैन रजिस्टर योर सर्विसेज इन एंगुलर। अब क्वेश्चन उठता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं यहां रजिस्टर करूं, मैं कंपोनेंट में रजिस्टर करूं, क्या डिफरेंस है? और यही डिफरेंस इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, सर इसको कहाँ रजिस्टर करते हैं, तो आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए जी डायरेक्ट रूट कंपोनेंट में कर लिया। सर्विस को आपको कंपोनेंट के अंदर भी कर सकते हो, मॉड्यूल के अंदर भी कर सकते हो। ओके, इतनी चीज क्लियर। डिफरेंस मैं बताता हूँ क्या होता है। मैं म्यूट कर दूं एक बार, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। ओके, तो मैं अपना नोटपैड फाइल ओपन किया। तो देखो, हम कह रहे हैं कि हम कंपोनेंट के अंदर भी कर सकते हैं और मॉड्यूल के अंदर भी कर सकते हैं। ओके, 2 जगह है हमारे पास जहां पे वी कैन गो एंड रजिस्टर अवर सर्विसेज। अब मॉड्यूल के अंदर अगर आप करोगे अपनी सर्विस को, तो आपकी सर्विस का जैसे ही आपकी एंगुलर एप्लीकेशन लोड होगी, आपकी सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट आप हर एक कंपोनेंट में एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो आपका इनिशियली आपका क्या होगा, जैसे एप्लीकेशन लोड होगी आपकी सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दैट विल बी अवेलेबल अक्रॉस ऑल दी कंपोनेंट्स। अगर आप कंपोनेंट में करना चाहते हो, तो जिस जिस कंपोनेंट में आपने रजिस्टर किया है, जब जब वो कंपोनेंट लोड होगा तब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, सर्विस का ऑब्जेक्ट बनेगा। आप कहोगे इससे तो कुछ समझ नहीं आया, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने जो सर्विस बनाई है, अगर वो मेजोरिटी ऑफ कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, लेट्स से यू हैव 100 कंपोनेंट्स इन योर एप्लीकेशन, एंड इफ योर सर्विस इज बीइंग यूज्ड बाय लेट्स से 50, 60, 90, 40 components, then register that service in the root module. But if your service is used by only 1, 2, 3, 4 components, तो क्यों हम अपनी एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट शुरू में ही जब एप्लीकेशन लोड होगी, क्यों सर्विस का एक अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करें? क्यों अपनी सर्विस का अपनी एप्लीकेशन का बूट स्ट्रैपिंग टाइम बढ़ाएं, लोडिंग टाइम बढ़ाएं? क्योंकि आप एक सर्विस थोड़ी बनाओगे, आपकी एप्लीकेशन जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे आपकी हजारों सर्विस बनेगी। अब हजारों आपने रूट मॉड्यूल में रजिस्टर कर दिया, तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन लोड होगी आपका रूट मॉड्यूल लोड होगा, रूट मॉड्यूल लोड होगा, आपके प्रोवाइडर्स में सब सर्विस के ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो क्या फायदा उन चीजों का? तो इट विल बी योर कॉल
कि whether you want to register your service, either you can register in the root module of the component, choice is yours, कि अगर आपको लगता है कि बहुत सारी जगह यूज होगी then go ahead and register in the root module. अगर लगता है नहीं यार 3-4 कंपोनेंट ही यूज करेंगे then register that particular service in the component itself. तो मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, सिंटैक्स दोनों का सेम ही है. ओके, अगर आपको यहाँ पे करनी है तो इस तरीके से करोगे, दोनों जगह नहीं कर सकते, ये याद रखना. आप थोड़े से अगर एक्स्ट्रा चीजें बन गए तो एरर आ जाएगी. तो लेट्स से मैंने यहां से हटा दी. अब लेट्स से कि मैंने देखा था जो मैंने कंट्री का बनाया था मुझे दो जगह यूज करना है, एसआर कंपोनेंट में यूज करना है और ब्रीड कंपोनेंट में यूज करना है मुझे अपनी सर्विस. ओके, तो रादर देन कि मैं रूट मॉड्यूल में करूं, मैं अपने कंपोनेंट में डायरेक्ट करूंगा. पहले मैं अपनी सर्विस को इंपोर्ट कर लूंगा. ओके, एक स्टेप बाहर चले गए. सर्विसेज फोल्डर, सर्विसेज फोल्डर के अंदर कंट्री सर्विस, यू नीड टू इंपोर्ट योर कंट्री सर्विस. ओके, और कंट्री सर्विस आपको कहां पे, आपकी कंपोनेंट डेकोरेटर की भी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रोवाइडर्स. आप वहां पे भी रजिस्टर कर सकते हो. तो कंपोनेंट डेकोरेटर की कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली हम लोगों ने? सेलेक्टर, टेम्पलेट, टेम्पलेट यूआरएल, प्रोवाइडर्स. स्टाइल यूआरएल भी है वैसे तो, लेकिन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि 5 प्रॉपर्टी बता दो कंपोनेंट डेकोरेटर की, और हमें 2 याद नहीं आती. तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? सेलेक्टर, टेम्पलेट, टेम्पलेट यूआरएल एंड द प्रोवाइडर. प्रोवाइडर्स क्यों यूज करते हैं? अगर आपको अपनी सर्विस को रजिस्टर करना है एंगुलर पे. हेलो, इज दैट क्लियर कि कैसे करेंगे? यस सर. बस सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे सी शार्प के अंदर अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो. सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक स्पेशल जगह है, क्योंकि देखो इसमें अगर आपको यूज करना है, अब मुझे ये तो यूज नहीं करना, मैं इसको हटा देता हूं. अब मैंने इसको हटा दिया. अब मुझे ये तो यूज नहीं करना. अब मुझे क्या यूज करना है? सर्विस से उठाना है डेटा. तो सर्विस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा हमें कंस्ट्रक्टर दिया है. तो कंस्ट्रक्टर के अंदर केवल और केवल आप सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाते हो, नथिंग एल्स. और ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स भी बड़ा प्यारा है, आपको कुछ नहीं करना, इतना बड़ा कि वो नहीं लिखना कि ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, कुछ नहीं लिखना. आपको प्राइवेट सर्विस का नाम आपकी क्या है? कंट्री सर्विस लेट्स से, एंड आपको एक ऑब्जेक्ट का नाम दैट्स इट. ओके, ये अभी ये कुछ एरर दे रहा है, ठीक है, दैट वी नीड टू चेक. ये क्या कह रहा है हमें? पैरामीटर सी एज इम्प्लीसिट एनी टाइप बट ए बेटर वे टू इंटरफेयर फ्रॉम यूजेस ये नो. ओके, हम समझ गए क्या इशू है. सॉरी, इस तरीके से. ओके, मेरी गलती थी. तो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर सर्विसेज इन एंगुलर. तो एक ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी और कॉलन देके आपको अपनी सर्विस का नाम लिखना है. दैट्स इट. अब आपको अपनी सर्विस को कहां पे, दोबारा से इसको कंपाइल कर लेते हैं एक बार. npm start. अब ये ऑब्जेक्ट जो CS ऑब्जेक्ट है, दिस विल बी अवेलेबल फॉर दिस एंटायर क्लास. अब जैसे मुझे क्या चाहिए, पेज लोड होते ही मुझे सारा डेटा चाहिए कंट्री का, जो मुझे इस वेरिएबल में रखना है. तो हाउ यू विल डू दैट? दिस डॉट कंट्रीज के अंदर आपको क्या डेटा रखना है? यहाँ पे गए, CS से उठाना है. कौन सा मेथड बनाया था CS के अंदर हमने? शायद गेट कंट्री. base.cs.get countries. So what this method will do? This method will return the countries to you and you will bind the countries on the form. The same thing, let's say आपको SR component के ऊपर भी चाहिए, तो what you will do? Import from, अपनी सर्विसेज उठा लिया आपने. कहां पे है सर्विसेज? Oh my God, कहां गई हमारी सर्विसेज? एक स्टेप बैक गए, फिर एक स्टेप बैक जाए. सर्विसेज फोल्डर के अंदर कंट्री सर्विस, और व्हाट यू नीड टू डू, कंट्री सर्विस किस सेक्शन में मैप करना होता है हमें? प्रोवाइडर्स.
एंड प्रोवाइडर्स के अंदर कंट्री सर्विस, द नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ योर सर्विस, प्राइवेट लेट्स से कुछ भी नाम रख सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने अंडरस्कोर CS रख दिया। ओके, COUN कंट्री सर्विस, ओहो COUNTR कंट्री सर्विस। तो आप क्या करोगे, इसके थ्रू नाउ यू कैन फेच ऑल द डेटा। तो यहाँ पे आप लिख दो कि दिस डॉट कंट्रीज के अंदर आपको क्या रखना है, दिस डॉट CS से जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया गेट कंट्रीज की वैल्यू उठा के बाइंड करनी है। तो यू डोंट नीड टू राइट हियर एनीथिंग, यू कैन चेक योर कंट्रोल्स, BREED and here you have data। अगर आप देखोगे SR, so you will get the data in this। क्लियर? अब इंटरव्यू क्वेश्चन एक और आपका, दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन जो अनुशील सर ने पूछा था, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द प्रोवाइडेड इन प्रॉपर्टी, जो आपने सर्विस के अंदर है, सर्विस कहाँ है हमारी, हम गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे यू कैन राइट वन प्रॉपर्टी जो कि हमने नहीं लिखी, जो कि मैंडेटरी नहीं थी। क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रोवाइडेड इन, और इसके अंदर यूजुअली हम लिखते हैं रूट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, अगर आपने प्रोवाइडेड इन रूट लिखा तो आपको अपनी सर्विस को रूट मॉड्यूल में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। दिस सर्विस विल ऑटोमेटिकली रजिस्टर इन द रूट मॉड्यूल, दिखेगी नहीं वहां पे, लेकिन आप मान के चलो कि हो गई, तो आपको सर्विस बस लिख को प्रोवाइडेड इन रूट मान के चलो, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्ट आपको, ठीक है, जैसी एप्लीकेशन लोड होगी आपको मिल जाएगा। तो लेकिन अगेन यू नीड टू रिमेंबर दिस, अगर प्रोवाइडेड इन रूट लिखा, दिस विल बिहेव एज द सेम वे like you are registering your services in the root module। okay, so if you don't want that, तो ignore this, और जहां जहां पे जरूरत है आप वहां पे प्रोवाइडेड जो प्रोवाइडर्स हमारा है एक प्रॉपर्टी, उसके अंदर यूज करना। क्लियर? जी सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी सर, ये जो आपने फंक्शन बनाया है गेट कंट्रीज, इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, जबकि ये एरे रिटर्न कर रहा है और हम एरे मतलब गेट भी कर पा रहे हैं जहाँ पे से हम शुरू में तो बताया, ये तो हमारी एंगुलर की पहली क्लास आ गई कि यहाँ पे रिटर्न टाइप देना जरूरी नहीं होता। अगर आपका बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है, आप बिल्कुल रोक ही नहीं पा रहे। ओके सर, गॉट इट। तो आपकी मर्जी है सर। हाँ जी सर, ये SR कंपोनेंट HTML कहाँ पे बाइंड किया था, एक बार दिखा देंगे सर? अरे बिल्कुल, लो जी, ये रहा। अच्छा, एरे देखना चाहते हो, वो एरे कह रहा हूँ, वो ड्रॉप डाउन, ये रहा। यस सर, ओके सर, ओके, तो दिस इज हाउ, ठीक है, यू विल यूज द एंगुलर सर्विस। दोबारा से बता रहा हूं, आज हमने एंगुलर सर्विस देखी है, कल हम HTTP सर्विसेज देखेंगे, कल हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, और कल की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी विल फैच सम डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड वी विल यूज सम एडिट डिलीट ऑपरेशंस, वही जैसे हम ग्रिड व्यू के अंदर करते हैं या कहीं भी करते हैं। तो सारे ऑपरेशंस वी विल डू दैट टुमारो, एक दिन में हो जाएगा। अगर हम 1.5 घंटे की क्लास करेंगे तो बहुत आसान है, इधर अपने आप तो कुछ भी नहीं लिखना। ओके, तो सर ये हम कंस्ट्रक्टर में जो मतलब वो एज अ पैरामीटर जो हम वो एक्सेल स्पेसिफाइड के साथ, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कंस्ट्रक्टर में एज पैरामीटर, जो हमने ऑब्जेक्ट बना के उसको हमने किया? हाँ, तो देखो यूजुअली क्या होता है ना, इस चीज अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर कभी भी ऑब्जेक्ट बनाते हो, लाइक ये पारुल मैम थी ना? जी सर। हाँ, तो आप MVC के अंदर देखते हो, या फिर आप कोर पे काम कर रहे हो, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। जी सर, डिपेंडेंसी, तो ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हम कर रहे हैं। करेक्ट, ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन ही है, एंड वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इनसाइड द कंस्ट्रक्टर। ओके सर, ठीक है, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, वी डोंट नीड टू यूज, इसमें इनबिल्ट है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। एंगुलर कहता है बस सर्विस का ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे बना दो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, मतलब वो अपने आप एक्सेस। सर क्या प्राइवेट लिखना नेसेसरी है सर इसमें? देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर। हाँ, देखो मैं बताता हूँ, प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर, ये प्राइवेट और ये पब्लिक चीजें हैं ना, ये जावास्क्रिप्ट में नहीं है, एक चीज याद रखना। ओके, दूसरी चीज क्या होती है, प्राइवेट और पब्लिक जो चीजें दी है वो टाइप स्क्रिप्ट में दी है। टाइप स्क्रिप्ट इज सुपर सेट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट अभी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन नाम की जो चीज है वो टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है।
तो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जेक्ट लिखा तो प्राइवेट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इसी के अंदर एक्सेस कराना है। तो ये सिंटैक्स ही है पूरा कि आप इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो प्राइवेट भी मैंडेटरी ही है। हाँ, जावा स्क्रिप्ट के अंदर अभी तक प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड नाम की चीजें नहीं। इवन ECMA 6, 7, 8, 18 तक जो भी आ गया व्हाटएवर वर्जन उसमें अभी तक। लेकिन डिफरेंस कंस्ट्रक्टर और एनजी ऑन यूनिट में भी पूछा जाता है कि आप जो ये काम कर रहे हो, ठीक है, ये वाला काम यहां क्यों नहीं करते कंस्ट्रक्टर के अंदर? क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या होगा, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आंसर मैं आपको बता देता हूं, आप गूगल करोगे ना यही मिलेगा। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है इट्स ए टाइप स्क्रिप्ट फीचर, ओके, एंड एनजी ऑन यूनिट इज ए एंगुलर फीचर। तो एंगुलर क्या कहता है कि एनजी ऑन यूनिट के अंदर आप कुछ भी कोड लिख रहे हो, आई हैव कंप्लीट कंट्रोल, ठीक है, और क्योंकि ये पेज की एक लाइफ साइकिल का पार्ट है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर किस लिए? डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए केवल एंगुलर के अंदर, कि आप अपनी सर्विस के बस ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे। हाँ, पेज लोड पे कुछ काम करना है तो यू विल राइट दैट कोड इनसाइड द एनजी ऑन यूनिट रादर देन द कंस्ट्रक्टर। यू नीड टू रिमेंबर constructor is a TypeScript feature, not the Angular feature. ng on init is a Angular feature, not the TypeScript feature. Clear? ओके सर, क्लियर। ओके, तो ये कल हम करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी, वी विल फैच सम डेटा। तो हम मोस्ट प्रोबेबली रात को ही मिलेंगे 9 बजे के आसपास कल, और 10:30 11 बजे तक आई विल ट्राई टू कि पूरा क्रेड हो जाए। तो अपनी सीट बेल्ट बांध के आना आराम से, ओके? चलो फिर। और सर वो ASP.NET की क्लास का टाइमिंग्स? बस मैं, एक क्लास है मेरी अभी 9 से 10, उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि किस टाइम रखना है मैम। ओके सर। आपको सोने देंगे आराम से? वो जल्दी सोते ही नहीं है सर हम। अच्छा, नहीं इसलिए तो कह रहा हूँ सोने देंगे आराम से। तो आराम से ठीक 11 है बजे के आसपास रखेंगे, 10:30 11 के आसपास। ठीक है सर। एक ही क्लास है मेरी तो उसी टाइम में। ओके।